Hello students, today we go further that same question, that is steps in enterprise location. There are total 4 steps. First, second we already learned, and second question, that is factors affecting location of enterprise, right? जो हमारे स्टेप्स है उसके बीच में जो आते हैं, राइट ना, दैट इज फैक्टर्स, राइट? अभी फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, दैट इज सिलेक्शन ऑफ रीजन, मींस पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करते टाइम कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने हैं वो. सेकेंड स्टेप दैट इज सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी मींस व्हाट, लोकालिटी. पर्टिकुलर लोकालिटी सिलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको एनालिसिस करना है, देखना है, उसके बाद वो सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड स्टेप, दैट इज सिलेक्शन ऑफ साइट. अब पर्टिकुलर साइट हमें सिलेक्ट करनी है, राइट? तो फॉर दैट what are the factors that we have to consider? In that first one, that is soil size and topography. Soil means what, कि लैंड की फर्टिलिटी कैसी है, that we have to see, right? काफी सारे कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रही है, वो फार्मिंग के थ्रू आता हो, राइट? तो वहां पर सॉइल के देखना पड़ेगा कि वहां पे लैंड की फर्टिलिटी कैसी है, तो वो वहां पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा. नेक्स्ट वन दैट इज साइज, राइट? कितने साइज में, कितना एरिया में वो लैंड वहां पर अवेलेबल है, that also see, right? And topography means वो लैंड कैसी है, वो मीन्स लेवल है कि नहीं, राइट ना? अगर खड्डे होंगे, हिल होगा, ऐसा होगा तो दैट लैंड इज नॉट प्रॉपर, बिकॉज उसको लेवलिंग में ही काफी सारा कॉस्टिंग राइज हो सकता है, राइट? तो ये सब चीजें यहाँ पर देखना है कि वो लेवल में है कि नहीं, राइट? तो ये फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ साइट, पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट करते टाइम ये भी देखना है. सेकेंड थिंग दैट इज डिस्पोजल वेस्ट. अभी आप लोग कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें वेस्ट निकलता है एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन, राइट ना? तो वो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वहां पर कैसे फैसिलिटी है, राइट ना? वो वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करना है. सपोज कोई बैकवर्ड एरिया होगा तो पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाइड कर दिया होगा कि हाँ यहाँ पर आप लोग वेस्ट फेंक सकते हैं, राइट ना? आपको वो कैसे फॉर्म में है उसके ऊपर भी मैटर करता है कि वेस्ट कैसे फेंकना है. लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको डाइल्यूट करके फिर उस पर्टिकुलर पाइपलाइन के थ्रू उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, राइट ना? तो वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वहां पर कर सकते हैं कि नहीं, कैसे सिचुएशन है वो देखना है. नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग दैट इज प्राइस ऑफ लैंड. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि उस पर्टिकुलर एरिया में लैंड की प्राइस कैसी है, राइट ना? प्राइस, क्योंकि हमें काफी सारा लैंड का पोर्शन चाहिए रहता है तो उसकी प्राइस भी मैटर करता है. जहां पर हम लोग वो रीजनेबल कॉस्ट पर, रीजनेबल प्राइस पर अगर लैंड अवेलेबल हो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट वन दैट इज एक्सपांशन पोटेंशियल. वो लैंड, वो पर्टिकुलर साइट, वो हम लोग मीन्स ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है, ऐसी पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट करनी है जहां पर फ्यूचर में हम लोग क्या कर सके, एक्सपांशन करना हो तो कर सके. वैसा नियर प्लेस पर दूसरा लैंड अवेलेबल हो वैसी प्लेस सिलेक्ट करनी है, राइट? ताकि इन फ्यूचर अगर आपको एक्सपांशन करना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो नियर प्लेस पर लैंड होगा उसको परचेस कर लेंगे, फिर वहां पर हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज कमर्शियल सर्विसेज. कमर्शियल सर्विसेज सब अवेलेबल होनी चाहिए वहां पर, राइट ना? कि कॉमर्स के रिलेटेड मीन्स जो भी सर्विसेज आती है, राइट ना? जो हमारे फाइनेंस के रिलेटेड है सर्विसेज, राइट ना? वो सब चीजें वहां पर, बैंकिंग है कहने का मतलब, अकाउंटिंग के रिलेटेड जो सर्विसेज है, राइट ना? वो सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, राइट ना? वो सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट वन दैट इज कम्युनिकेशन. वहां पर कम्युनिकेशन में आगे भी पॉइंट आ चुका है कि कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, वो बाय पोस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, बाय फोन कम्युनिकेशन हो सकता है, बाय मेल कम्युनिकेशन हो सकता है. तो वो सब फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, राइट ना? वहां पर नेटवर्क प्रॉपर आना चाहिए ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, फोन कनेक्ट हो सके. दैट कम्युनिकेशन पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो देखना है उसके अंदर, राइट? पर्टिकुलर साइट के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एमिनिटीज. अब ये एमिनिटीज आगे भी क्वेश्चन आ गया है, राइट? आगे भी फैक्टर में आ गया है कि उस पर्टिकुलर साइट के नियर प्लेस पर एमिनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए. एमिनिटीज मीन्स व्हाट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ऐसा भी कह सकते हैं. स्कूल्स, कॉलेजेस, गार्डन, पार्क्स, म्यूजियम, जिम, राइट ना? फिर थिएटर मीन्स मल्टीप्लेक्स मीन्स एज वेल एज शॉपिंग मॉल्स, राइट ना? ये सब चीजें वहां पर नियर प्लेस पर अवेलेबल है कि नहीं वो भी देखना है. नेक्स्ट, हेल्थ ऑफ लोकालिटी. वहां के जो लोकल पर्सन है उन लोगों की हेल्थ कैसी है, राइट ना? क्योंकि वो इसीलिए मैटर करता है क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिर वर्क करने आएंगे तो वो कैसे वर्क कर सकेंगे कि नहीं, राइट? तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर.
नेक्स्ट वन स्टैट्यूटरी कंसिडरेशन. स्टैट्यूटरी कंसिडरेशन मीन्स व्हाट, वहां पर कुछ पर्टिकुलर ऐसे गवर्नमेंट के लॉज होंगे, राइट ना, तो वो आपको फॉलो करके चलना होगा. तो वहां पर कौन से रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ेंगे आपको, तो वो भी देखना है, ताकि उसको माइंड में रख के फिर आप पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट कर सकते हो. किसी एरिया में आपको बैन किया गया है तो वो एरिया में ही सिलेक्ट करना है हम लोग को. नेक्स्ट, फ्लूड एंड ड्रॉट एक्सपीरियंस. फ्लूड एंड ड्रॉट एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट, कहीं पर फ्लूड मीन्स ज्यादा बारिश हो तो फ्लूड आ सकता है, कहीं पर बारिश ही ना होती हो, राइट ना, सूखा गिरता हो, राइट. तो ऐसे सिचुएशन में मीन्स ऐसा देखना है कि वहां पर कैसे, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी, राइट ना. वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, बट ज्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए, स्कैरसिटी भी नहीं होनी चाहिए, राइट ना. फ्लूड आ जाए तो उसमें काफी सारा फिर कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ सकता है, तो वो भी देखना है. नेक्स्ट, राइट एंड टाइटल ऑफ द लैंड, राइट, कि जो लैंड है, राइट ना, उसका टाइटल क्लियर है. कोई भी लैंड परचेस करते हो उसको एनए करवाना पड़ता है, ये सब चीजें भी करो, लीगल फॉर्मेलिटीज भी काफी सारी करनी रहती है. तो वो एरिया में वो पॉसिबल है कि नहीं. कुछ लैंड जो होती है वो हम लोग अपने नाम पर नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के नाम पर रहती है, ऐसा ही होता है. तो वो भी देख लेना है कि वो हम लोग लैंड हमारे नाम पर कर सकते हैं कि नहीं, राइट. नेक्स्ट, गुड सीनरी. ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं भी कह सकते, बट सीनरी गुड हो तो बेटर रहेगा. वहां पर नियर प्लेस पर अच्छा सीनरी वाला अच्छा एनवायरमेंट हो, राइट ना, तो वो अट्रैक्टिव लगेगा, राइट ना. नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ लोकल पीपल. वहां के जो लोकल पीपल है उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वो लोग कैसे हैं, कैसे माइंडसेट वाले हैं, वो भी मैटर करता है, राइट ना. क्योंकि अल्टीमेटली आप जो बिजनेस करोगे तो उसी एरिया में करोगे. फिर इन फ्यूचर अगर वो लोगों का एटीट्यूड प्रॉपर नहीं होगा तो इट विल क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट ना. काफी सारे प्लेसेस पर होता है कि वो लोग फिर किसी एरिया में आप लोग कंपनी स्टार्टअप करो, फिर वो लोग अपनी ही मनमानी करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लोग, कि नहीं यही होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन तो हमारे ही व्हीकल्स होने चाहिए, किसी और के व्हीकल्स नहीं चलेंगे, कंपनी के व्हीकल नहीं चलेंगे, इतने आपको इतना प्राइस देना ही पड़ेगा, एनी हाउ हमारे यहाँ से ही एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं. तो कहने का मतलब ऐसा वहां के लोकल पीपल का एटीट्यूड कैसा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, राइट, कैसा है वहां के लोगों का, राइट ना, कि वहां पर जो कंपनी हम लोग स्टार्टअप करने वाले पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वहां पर टेक्निकल पर्सन है कि नहीं. टेक्निकल पर्सन अवेलेबल हो तो वो बेटर रहेगा, ताकि उसको आप हायर कर सको, फिर उसको वहां पर आप लोग जॉब देके वहां पर प्रॉपरली वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते. नेक्स्ट वन, दैट इज स्टेट असिस्टेंस. स्टेट असिस्टेंस मीन्स व्हाट, कि पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप लोग वो पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट करते हो तो आपको वहां से गवर्नमेंट से उस पर्टिकुलर स्टेट से कुछ बेनिफिट्स मिलता है कि नहीं, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी. अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो फैक्टर देख के आप लोग वो पर्टिकुलर साइट भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. तो दीज आर दी फैक्टर्स, टोटल 15 फैक्टर्स है फॉर व्हाट, सिलेक्शन ऑफ व्हाट साइट. आपको कोई पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट करनी हो तो ये फैक्टर्स माइंड में रखने हैं. अभी ऐसा नहीं कि सभी फैक्टर्स का सेम इंपॉर्टेंस है, राइट ना, राइट. वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि किसको कितना वेटेज देना है, राइट ना. अभी गुड सीनरी, अभी गुड सीनरी नहीं होगी तो भी चलेगा, दूसरे फैक्टर्स अच्छे से आपको अवेलेबल होंगे. तो कहने का मतलब जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके वो पर्टिकुलर साइट सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट, ऑप्टिमम सिलेक्शन ऑफ साइट. आपके पास जो साइट होगी, राइट ना, एक ही नहीं होगी, अल्टरनेटिव बहुत सारे आपके पास साइट के ऑप्शंस होंगे, राइट ना. तो हर एक साइट को आप लोग विजिट करोगे, देखोगे, हर एक साइट के ऊपर जो फैक्टर्स है उसको माइंड में रख के एनालिसिस करोगे. एंड आफ्टर दैट एनालिसिस यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर साइट, राइट. और वो साइट कैसी होगी, सभी साइट्स की कंपेयर में वहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते होंगे, राइट ना. वो साइट आपके लिए बेटर होगी, सबसे बेस्ट होगी, राइट. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिमम सिलेक्शन ऑफ साइट, राइट. जो बेस्ट साइट होगी वो हम लोग फिर बाद में सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे लिए एडवांटेजेस होगा, बेनिफिशियरी होगा, वो पर्टिकुलर साइट हम लोग वहां पर फिर सिलेक्ट करेंगे. तो दीज आर द टोटल 4 स्टेप्स इन व्हाट, एंटरप्राइज लोकेशन. एंड अगर आपको ये स्टेप्स पूछा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिख के आपको उसके अंदर जो फैक्टर्स है वो एक्सप्लेन करने हैं.
अगर आपको पूछा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज तो भी आपको यही लिखना है, बट उसके अंदर फिर फैक्टर्स ऐसा लिखना है, फिर फर्स्ट लिख के फिर उसके अंदर जो फैक्टर्स आते हैं वो से एक्सप्लेन कीजिए, सेकंड लिखे उसका एक्सप्लेनेशन, थर्ड का एक्सप्लेन, मींस ऐसे आपको लिखना है, राइट। तो उस टाइम पर तो फैक्टर्स में तो आप लोग ये सब लिखना, फिर लास्ट में फोर्थ वाला तो एकदम शॉर्ट में लिख देंगे तो भी चलेगा, राइट। और इसमें से सभी फैक्टर्स लिखने ही ऐसा कंपलसरी नहीं है। सपोज यहाँ पर 15 है तो 15 का 15 एक्सप्लेनेशन देने जाओगे तो कितना लंबा हो जाएगा। उससे बेटर है आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से 5 7 5 7 5 7 लिख दो सब में, राइट। दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आपको 99% दिखेगा। ओके, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके।